गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने जो प्रैक्टिकल बॉटनी चल रहा है, तो प्रैक्टिकल बॉटनी में प्रैक्टिकल बॉटनी का जो वर्क है अपना रिकॉर्ड वर्क, उसमें आज जो आपके अंतिम जो जीनस है या जो मेंबर है उसकी अपन स्टडी करेंगे, यानी पॉलीसाइफोनिया के बारे में। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपन कभी भी जो है मेंबर के बारे में पहले नहीं लिखते हैं, पहले उसका जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। सबसे पहले अपन जो लाइनिंग वाले पेज पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, दी गई पादप सामग्री का अध्ययन करना। फिर उसके बाद में जो मटेरियल या सामग्री, यानी क्या क्या सामग्री अपन को जरूरी है। एक तो अननोन मटेरियल है, उसके बाद में जो वॉच ग्लास है, और वॉच ग्लास, ब्रश, नीडल और स्लाइड, कवर स्लिप और सेफ्रेनिन से इनको स्टेन किया जाता है। एल्गी के जितने भी मटेरियल है उनको सेफ्रेनिन से स्टेन करते हैं। तो ये तो अपने सामग्री। फिर जो अपन ने कहा कि जनरल कैरेक्टर्स, फिर अपन लिखते हैं उसमें जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स जो है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सामान्य लक्षण है, वो सबसे पहले तो एक तो अपन थैलस के लिखते हैं, यानी थैलस के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं उनके बारे में अपन लिखते हैं। तो यहाँ जो थैलस के कैरेक्टर है उसमें एक तो ये जो मल्टी साइफनस स्ट्रक्चर्स होती है, यानी इसका जो थैलस है वह मल्टी साइफनस होता है। बहुत सारी जो नलिकाकार संरचनाएं हैं, साइफनस है, वह मिलके इसका इरेक्ट पार्ट बनाती है। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें, इसका जो थैलस है वह दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो जो इसका प्रोस्टेट भाग, शयन भाग जो भूमि में फैला हुआ होता है, और इस भूमि में फैले हुए भाग से जो है राइजोइड नुमा संरचनाएं निकलती है, जिससे कि ये जो है चट्टानी, यानी कि इसका जो चट्टानी भागों से जुड़ा हुआ पाया जाता है राइजोइड्स, मूलाभास। और इस मूलाभास जो संरचना है राइजोइड्स, इनमें अटैचमेंट डिस्क पाई जाती है, जिसकी सहायता से ये चट्टानी भागों पे जो है आसानी से संलग्न या अटैच रहता है, या इसका जो थैलस है वह भूमि से जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो ये तो इसकी क्या प्रोस्टेट भाग, और प्रोस्टेट भाग में भी जो है नलिकाकार संरचनाएं। फिर जो इसका शीर्ष भाग है, इरेक्ट भाग, वो मेन एक्सिस में डिवाइड होता है, और ये मेन एक्सिस जो है ये भी नलिकाकार संरचनाओं से परिबद्ध रहती है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स अपन को दिखाई देती है। और ये नलिकाएं, और एक तो इसमें सेंट्रल एक्सिस, और इस सेंट्रल एक्सिस को घेरे हुए बहुत सी पेरिफेरल एक्सिस पाई जाती है, यानी कि बाह्य परिधीय जो नलिकाकार साइफनस है वह जो है पेरिफेरल एक्सिस बनाती है। और इसका जो शीर्ष भाग पे छोटी ब्रांचेस निकलती है,
जो कि क्या कहलाती है, ट्राइकोब्लास्ट। अब अगर अपन इसकी एक इस भाग की सेलुलर स्ट्रक्चर्स अगर अपन देखें तो वह किस प्रकार की दिखाई देती है। ये सेंटर में जो है सेंट्रल साइफनस, और सेंट्रल साइफनस की दूसरी जो नलिका है वो आपस में किसके द्वारा, इस प्रकार से पिट कनेक्शंस के द्वारा जुड़ी हुई पाई जाती है। ये क्या कहलाएंगे, इनके जो जुड़े हुए भाग है पिट कनेक्शन, और ये सेंट्रल साइफन। और इसके बाहर जो है परिधीय, ये क्या कहलाएंगे, पेरिफेरल साइफन या पेरिफेरल जो एक्सिस कहते हैं इसको सेंट्रल एक्सिस बोल सकते हैं अपन। और इनमें जो है क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर। इन साइफन में क्रोमेटोफोर पाया जाता है। और इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है वह भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। फिर जो पाइरिनोइड है वह यहाँ अब्सेंट होते हैं। पाइरिनोइड क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। क्रोमेटोफोर में पाइरिनोइड अब्सेंट होते हैं। और इस प्रकार की जो संरचना है, जो कि सेंट्रल साइफन और पेरिफेरल साइफन की जो स्ट्रक्चर्स है वह तो समान ही होती है। यानी कि यहाँ पे जो फिर जो क्या होगी, पेरिफेरल साइफन और वो पिट कनेक्शंस के द्वारा जुड़ी हुई, यानी कि मल्टी जो साइफनस स्ट्रक्चर्स होने के कारण इसको क्या नाम दिया जाता है, पॉलीसाइफोनिया नाम दिया जाता है। फिर जो इसकी जो फर्टाइल जो शीर्ष भाग पे ट्राइकोब्लास्ट जो स्ट्रक्चर्स है, जो इस प्रकार की, ये भी जो पिट कनेक्शंस यहाँ पिट कनेक्शंस के द्वारा जुड़ी हुई, और इनमें जो है पूंदानी और जिसको स्पर्मेटेंजिया, और दूसरी तरफ जो है फीमेल जो है आर्किगोनिया, वो भी यहाँ पे पाई जाती है। इस प्रकार की ये तो इसकी सेल स्ट्रक्चर्स। तो अपन को क्या करना है, एक तो थैलस स्ट्रक्चर्स बतानी है इसकी, दूसरी सेल स्ट्रक्चर्स। फिर अपन को रिप्रोडक्शंस में जो 3 प्रकार की बीजाणुधानियां हैं, एक तो अपने स्पर्मेटेंजिया, फिर जो दूसरी है कार्पोगोनिया। स्पर्मेटेंजिया जो है उसकी स्ट्रक्चर्स अगर आपको बताएं, इस प्रकार की जो नलिका, ये जिसमें कि बीजाणु और गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। यानी कि इसमें जो स्पोर होंगे, स्पोर वो क्या होंगे, एन प्रकार के हैप्लॉइड टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं। किसमें, इस स्पर्मेटेंजिया में। और इसका निर्माण कहां पे होगा, इन ट्राइकोब्लास्ट पे, जो फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट है उन पे इनका स्पर्मेटेंजिया का निर्माण होगा। इसी प्रकार जो अपन कार्पोगोनियम की बात करते हैं, कार्पोगोनियम जिसका शीर्ष भाग तो लगभग जो है कोनिकल शेप में होता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, ट्राइकोगाइनी। और फूला हुआ भाग जो है वो कार्पोगाइनी। और
चार कोशिकीय जो संरचना ये पाई जाती है, किसकी है? कार्पोगोनियम की स्ट्रक्चर्स। ये भी किस पे? ट्राइकोब्लास्ट पे जो संरचना होती है उन पे निर्मित पाई जाती है कार्पोगोनियम। फिर जो तीसरी स्ट्रक्चर्स स्पर्मेटेंजिया, ये किसके दौरान बनती है? इन फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्मेटेंजिया जो है स्ट्रक्चर्स बनती है। ये भी जो है कोनिकल शेप्ड जो स्ट्रक्चर्स होती है, शंकुआकार आकृति में पाई जाती है। फिर जो अपना एक तीसरे प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं और ये भी हैप्लॉइड होते हैं। और स्पर्मेटेंजिया जो है, सॉरी अपनी जो है ये तो स्पर्मेटेंजिया, ये कार्पोगोनियम, और जो तीसरी संरचना है वह क्या होगी? डिप्लॉइड होगी। इसके बाद में जो टेट्रास्पोर है, टेट्रास्पोर जिनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेट्रास्पोरेंजियम में होता है। यानी कि ये जो नलिकाकार संरचना है यहाँ पे इस प्रकार की जो बीजाणु बनते हैं जो कि चतुष्कीय होते हैं और मियोसिस के दौरान बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोर, जो कि टेट्रास्पोरेंजियम में विशेष प्रकार की बीजाणुधानी है, टेट्रास्पोरेंजियम इसमें बनते हैं। तो ये अपन को स्ट्रक्चर्स इसकी बनानी है अपने इस प्रैक्टिकल वर्क में, किसकी? पॉलीसाइकोनिया की। फिर जो अपन क्या इसका क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या लिखते हैं? क्लासिफिकेशन में सबसे पहले एल्गी तो है ही है, इसके बाद में क्लास रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का जो करैक्टर है वो मुख्य करैक्टर क्या है? एक तो इसका जो रोडोफाइसी या जो लाल शैवाल है, इसका जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ये तो पाई जाते हैं। इसके साथ साथ फ्लोरिडीन, आर-फाइकोइरिथ्रिन और आर-फाइकोसाइनिन, इन दोनों पिगमेंट की बहुलता के कारण ये लाल रंग के दिखाई देते हैं, जिसके कारण इनका नाम क्या पड़ा? रेड एल्गी। और इनको किस में सम्मिलित करते हैं? रोडोफाइसी में। फिर जो फ्लोरिडी सब क्लास में अपन इसको सम्मिलित करते हैं, तो इसका मुख्य कारण यह है कि इसकी जो एक तो मल्टीसाइकिनस स्ट्रक्चर और दूसरा इनमें जो कार्पोगोनियम और स्पर्मेटेंजिया का जो फॉर्मेशन होता है। फिर जो सिरेमियल्स है, ऑर्डर सिरेमियल्स में इसका जो स्पर्मेटेंजिया का जो ये फॉर्मेशन होता है, इसके कारण इसको सिरेमियल्स में सम्मिलित किया जाता है। फैमिली रोडोमिलिएसी, फैमिली जो रोडोमिलिएसी है, इसका जो मुख्य कैरेक्टर क्या होगा कि यहाँ जो विशेष प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा जो है इनमें जन्म पाया जाता है, यानी जनन जो विशिष्ट प्रकार के पाए जाते हैं। जो जीनस है पॉलीसाइकोनिया, उसके बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो है मल्टी साइफनस स्ट्रक्चर्स होती है, जिसके कारण इसको पॉलीसाइकोनिया नाम दिया गया है। तो इस प्रकार की, और लास्ट में अपन रिजल्ट लिखते हैं क्या? उपयुक्त लक्षणों के आधार पर दी गई सामग्री जो है पॉलीसाइकोनिया है। तो इस प्रकार से आपको इसका ये प्रैक्टिकल वर्क करना है। और स्टूडेंट्स जो अपन जो सुभाष जी गोरा जी के भी जो वीडियो है फंजाई से रिलेटेड और जो अदर्स भी जो प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड उन्होंने डाले हैं, तो आप ये अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वर्क का जो कार्य है वह पूर्ण कर ले। यानी कि एल्गी का तो मैंने करा ही दिया और फंजाई का उन्होंने करवा दिया, और भी जो है ब्रायोफाइटा का जो है वो मैं करवा दूंगा। तो आप ये अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वर्क में ये काम कर ले। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।